केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम किया है और इस ड्यूटी के कम होने की वजह से पेट्रोल जो है अब आपको 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता मिलेगा। हम आपको बता दें कि ये कीमतें आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी और ये लोगों के लिए राहत वाली खबर है क्योंकि बढ़ती महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा था। इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। तब से लेकर तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और इसका सीधा जो असर है वो घरेलू बाजार पर पड़ रहा था, आम लोगों की जेब पर पड़ रहा था। अब इसको लेकर राहत मिली है। इसी बात को लेकर सरकार पर जनता का लगातार दबाव था, विपक्ष भी लगातार दबाव दे रहा था, लेकिन अब ये बड़ी और राहत वाली खबर आई है। हम आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होने से जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने जनता को राहत देने वाले इस फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट किया और लिखा कि हमारे लिए जनता पहले है। आज का फैसला खासकर पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई कटौती से तमाम क्षेत्रों पर सकारात्मक असर डालेगा। देश के नागरिकों को इस कदम से राहत मिलेगी। अलग अलग सेक्टर में लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अब हम आपको तेल की कीमतों का गणित समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो हर दिन के हिसाब से तय होती हैं। इसलिए अगर हम 16 मई को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का गणित देखें तो दिल्ली में 16 मई को पेट्रोल की कीमत थी 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर। इसमें बेस प्राइस जो है वो 56 रुपए 33 पैसे है। माल ढुलाई का खर्च जो है वो 20 पैसे है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो 27 रुपए 90 पैसे है। इसके अलावा डीलर का कमीशन जो है वो 3 रुपए 85 पैसे, वैट लगता है 17 रुपए 13 पैसे और इस तरह से कुल मिलाकर पेट्रोल का दाम जो है वो दिल्ली में 105 रुपए 41 पैसे हुआ था। ये पूरा गणित है पेट्रोल की कीमत का कि किस हिसाब से पेट्रोल का भाव लगकर आप तक पहुंचता है या आप उसे जब भरवाने जाते हैं तो क्या क्या चीजों के दाम आपको देने पड़ते हैं। इसी तरह से हम आपको बता दें कि डीजल की कीमतें भी जो हैं वो दिल्ली में 16 मई को 96 रुपए 67 पैसे थी। इनमें बेस प्राइस और माल ढुलाई मिलाकर जो कीमत होती है वो है 58 रुपए 16 पैसे। एक्साइज ड्यूटी जो है वो 21 रुपए 80 पैसे है। यहां पर डीलर का जो कमीशन आता है वो 2 रुपए 59 पैसे आता है। वैट 14 रुपए 12 पैसे और इस तरह से दिल्ली में कुल कीमत जो है वो 96 रुपए 67 पैसे है। हम आपको बता दें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या क्या जुड़ा होता है ये भी आपको समझाते हैं। ये गणित हमने आपको दिखाया समझाया। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो आपको दिल्ली में पेट्रोल जो है वो करीब 96 रुपए और डीजल 90 रुपए का अब मिलेगा क्योंकि दाम जो है वो काफी बदल गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। इस फैसले के बाद अब उन तमाम राज्यों पर दबाव बढ़ेगा जहां पर स्टेट टैक्स बहुत ज्यादा है। और एक सवाल यहां पर यह भी क्या बीजेपी जो है वो अब अपने शासित राज्यों में इस टैक्स को कम करवाएगी ताकि जनता को और राहत मिल जाए। हम आपको बता दें कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी प्रदेश की सरकारें आपसे पेट्रोल पर कितना वैट ले रही हैं यह आपको जानना चाहिए। दिल्ली की बात करेंगे तो वैट दिल्ली में 19 रुपए 4 प्रतिशत है। तेलंगाना की बात करेंगे तो 35.2% है जो काफी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ की आप बात करेंगे तो 24% है। इसके टैक्स के अलावा 2 रुपए प्रति लीटर वैट भी वहां पर वसूला जा रहा है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 25% टैक्स और इसके अलावा वहां पर 10 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ता है। राजस्थान की बात करेंगे तो करीब 31%, कर्नाटक में 25.92%, केरल की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर लगभग 30% और पश्चिम बंगाल में 25% वैट जो है वो वसूला जा रहा है। राज्य जहां पर इतना ज्यादा टैक्स या वैट लगता है वो कब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करते हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने जब आज यहां पर एक्साइज ड्यूटी कम की है तो वो उम्मीद की जा रही है कि बाकी राज्य भी इससे प्रेरणा लेंगे और आम जनता को राहत देंगे। लेकिन हम आपको बता दें पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। हालांकि कुछ राज्यों ने ही पिछले दिनों वैट में कटौती की, लेकिन अभी भी ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट ज्यादा है और इसी वजह से केंद्र इस मामले में लोगों को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करता हुआ नजर आया। तो ये तमाम बड़ी बातें थी जो हमने आपको बताई और तमाम इससे जुड़े जो पहलू थे वो भी हमने आपको समझाए। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया।
इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तो यहां पर केंद्र सरकार ने ये राहत दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस राहत वाले कदम पर भी विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा और इसी वजह से विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष का ये कहना है कि महंगाई के मामले में घिरी केंद्र सरकार ने विपक्ष के दबाव में ये बड़ा कदम उठाया है और इसमें भी कई तरह के आरोप जो हैं वो विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज्यादा है। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। याद करिए 21 मार्च 2022 को पेट्रोल का रेट था 95 रुपया 41 पैसे, आज है 105 रुपया 41 पैसे। आप कह रहे हैं 9.5 रुपया कम कर दिया, 10 रुपया बढ़ा दिया, भैया 9.5 कम कर दिया। इसी तरह से डीजल का भाव 21 मार्च 2022 को था 86 रुपया 67 पैसे, आज दिल्ली में है 96 रुपया 67 पैसे, 10 रुपया बढ़ा दिया, 7 रुपया कम कर दिया। मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से, निर्मला जी से, भाजपा के नेताओं से, ये जनता है, ये सब जानती है, इन्हें बेवकूफ बनाना बंद करें। तो रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, जो कई तरह के आरोप जो हैं वो यहां पर लगा रहे थे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए वित्त मंत्री की ओर से आपको बता दें एक अच्छी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ऐलान किया कि इस साल उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले सिलेंडर की कीमतें जो हैं उनमें 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हम आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत देश के 9 करोड़ लाभार्थियों को इस कदम का सीधा सीधा फायदा होगा। सरकार ने ये काम किया है तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है इस टाइम। तो 105 रुपए है इस टाइम, और अगर 9 रुपए होगा तो लोग और भी ज्यादा खुश होंगे इस चीज के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी, बहुत स्वागत योग्य कदम नहीं है सरकार की, और इससे जनता को कुछ न कुछ राहत पहुंचेगा। 9 रुपए से कुछ भी नहीं होता ना भाई। अब ऑर्डर्स मानने वालों के लिए मिनिमम 100 रुपए, 20-30 रुपए कम हुए तो अच्छा रहता। मिनिमम एक 1 लीटर तो भी 100 रुपीज में आता, फिर भी अच्छा हो रहा था। 10-20 रुपीज बहुत मायने रखते हैं गरीब मिडिल। अच्छा हुआ सर, कम हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ और कम होता अब हम लोग के लिए सही रहे ना। महंगाई तो चरम सीमा पे है ही, इसमें हम और आप क्या करेंगे? ऊपर से ही लगातार तेल के दाम बढ़ रहे थे, ये अभी बढ़ गए, अभी और कम होंगे सर। अपेक्षा है, पूरा अपेक्षा है, और होना है। नहीं, राहत की खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलेगी। बट अभी पेट्रोल और डीजल के दाम और कम होने चाहिए, कि जो पहले थे 65 से 70 रुपये के बीच में, वो आ जाने चाहिए, जिससे सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, भाड़ा, खाद्य पदार्थ, तेल, तो ये सब चीज़ों में कमी आएगी तो काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलेगी। और ये मोदी सरकार की बहुत अच्छी खबर है। ये इसी की वजह से सारी सब चीज़ें महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा धीरे धीरे। सब्जी वब्जी सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, डीजल सस्ता होने से, पेट्रोल सस्ता होने से हमारी गाड़ियों में फर्क पड़ेगा हम लोगों को। बढ़िया है, बट ये कांस्टेंट रहे तब ना। अभी 9 हुआ है, फिर 19 बढ़ा देंगे, फिर 9 कम कर देंगे। बात तो वही आ रही है प्रॉफिट मेकिंग पे, या देखते हैं क्या बनता है उसका। तो जो अभी रिसेंटली कम किए हैं वो थोड़े लगता है राहत तो तब है, एक जगह बढ़ाओ दूसरी जगह से निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से।